राजेश जी, क्या लग रहा है अब तक सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला फंसा हुआ है कब सुलझेगा? नहीं, सीट शेयरिंग का मामला लगभग क्या तय हो चुका है। जो साथी इंडिया गठबंधन के कितने कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिन जिन सीटों पे सहमति हो गई है अंदरूनी, विधिवत घोषणा उसकी भी होगी। और जब ज़्यादा इंतजार का पल है, वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है कुछ ही घंटों में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, कांग्रेस लगातार 20 साल 20 सवाल को लेकर सरकार पे लगातार हमलावर है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिहार मीडिया प्रभारी राजेश जी हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है अब तक सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला फंसा हुआ है कब सुलझेगा? ये एकदम ऐसी गांठ जो है पड़ी हुई है, खुल नहीं रही है। नहीं, सीट शेयरिंग का मामला लगभग क्या वो तय हो चुका है, क्योंकि हमारे नेता दिल्ली में है। सीट शेयरिंग के बाद हमें अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया की अंतिम कड़ी सी रात हो गई। कुछ सीटों पे फिर दोबारा सी करना था, तो वो भी लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो ही पटना आएंगे, इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबों को जानकारी देंगे कि हम सब साथी इंडिया गठबंधन के कितने कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो कौन कौन सा सीट होगा। नहीं, लगातार आपके जितने भी घटक दल हैं, महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उसमें से आरजेडी अपना नॉमिनेशन भी स्टार्ट कर दिया। आप देखा तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिया है। उधर सीपीआईएमएल की तरफ से भी नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है। कल तो सीपीआईएमएल ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन अब तक कांग्रेस क्यों चुप है? क्योंकि लगातार यहाँ प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है, लगातार लोग टिकट के लिए आ रहे हैं इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगा। लेकिन क्या लग रहा है कब तक? जिन जिन सीटों पे सहमति हो गई है अंदरूनी, विधिवत घोषणा उसकी भी होगी और चुनावी प्रक्रिया चल रहा है। प्रथम चरण के 17 तारीख यानी कि परसों के बाद नॉमिनेशन होगा नहीं होगा। तो प्रथम चरण के जिन जिन सीटों पे सहमति हो गई है, और यहाँ थोड़ा हम लोग सनातनी हैं तो कुछ लोग दिन दिखाकर भी नॉमिनेशन करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत नेताओं की अनुमति से ही वो नामांकन चल रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस को कम करके आंका जा रहा है क्या? नहीं, महागठबंधन में कोई किसी से कम नहीं है। सब हमारे साथी हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आखिर किसी ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कि हम इतना लड़ना है, इतना नहीं लड़ना है, हम इतने सीट पर घोषणा कर दिए। मैंने कहा कि प्रथम चरण की नामांकन की प्रक्रिया परसों समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपसी सहमति पे ही सभी दल के नेता अपने अपने उम्मीदवारों से नामांकन। कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी चल रही है, लेकिन बीजेपी ने आपसे आगे और जेडीयू ने भी आपसे आगे निकलकर सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है। कल बीजेपी की लिस्ट आई, आज जेडीयू की भी आ गई है। आज सच तो यही है कि पहली बार हुआ है कि एनडीए का सीट बंटवारा जैसे हुआ वो सार्वजनिक होते पता चल गया है कि सिर्फ फुटबॉल हुआ है। इससे पहले जब भी नीतीश कुमार जी सीट की बंटवारा करते थे तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीट और प्रत्याशियों की सूची जारी करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा ने अपनी पहली अपूर्ण सूची की, उनके कोटे की जितनी सीट मिला वो नहीं, अपूर्ण 71 लोगों की सूची जारी की। आज जेडीयू कर रहा है। जेडीयू चिराग पासवान की सीट पे अपनी उम्मीदवारी दे रहा है। तो अभी भी जेडीयू में एनडीए गठबंधन में एकदम सिर्फ फुटबॉल। उपेंद्र कुशवाहा रात को कहा है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है, तो मैंने ही कहा। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई नॉमिनेशन हुआ है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी अब नामांकन की प्रक्रिया, चूँकि जो प्रथम फेज में है, जिन प्रत्याशियों को हम चयन किए हैं उनको अब सहमति, और हमारे पार्टी के नेता उनको भी आपसी सहमति से आदेश दिए होंगे। आज सीटों की घोषणा होगी या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा इंतजार का पल है। वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है कुछ ही घंटों में। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे साथ राजेश राठौड़ जी थे। इन्होंने कहा कि अब जो है कांग्रेस में भी उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा भी वो अंतिम कड़ी में है। अब इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो रही है। कुछ ही देर में, कुछ ही देर के बाद जो है हो सकता है कि कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दे और सारे उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन ने सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, उस बीच सीपीआईएमएल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उधर तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन भी भर चुके हैं और भी तमाम महागठबंधन के कई उम्मीदवार जो है अपना नामांकन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक रुका हुआ है। कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार ने अब तक नामांकन किया है, ना ही पर्चा भरा है, ना ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात सामने आई है। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक बने लाइफ स्टाइल पर बहुत बहुत धन्यवाद।